हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आखिरी थ्योरी शिफ्टिंग द ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए, आप सबका हम फिर से स्वागत करते हुए ये आशा रखते हैं कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे और चैनल का ग्रोथ करवाएंगे। और उन लोगों से भी आग्रह है कि जो उनके पास जाता है वीडियो, अगर विद्यार्थी नहीं है तो सब्सक्राइब वो कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो ज़रूरतमंद हो, जो हमसे सीखना चाहता हो, वो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सके। और आपका सब्सक्रिप्शंस उन बच्चों को जो सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश करेंगे या जुड़ेंगे, उनके लिए योगदान के रूप में होगा। तो चलिए, आज का पहला थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो है शिफ्टिंग द ओरिजिन, या फिर उसको कहते हैं ट्रांसलेशंस ऑफ एक्सेस। एक्सेस का ट्रांसलेशंस या फिर ओरिजिन्स का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके पॉइंट को फिक्स रखते हुए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि जिस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को हम मेजर कर रहे हैं वो फिक्स है, या उसके थ्रू हम दूसरे टर्म्स को मेजर कर रहे हैं वो फिक्स रहेगा, यानी पॉइंट P फिक्स रहेगा। एक्सेस का ट्रांसलेशन या ओरिजिन का शिफ्टिंग इसमें दिखाया जाएगा। तो चलिए, पहले उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। A transformation of axis when new axes are taken parallel to origin axis is called translation of axis, और इसी को shifting of origins भी कहते हैं। ठीक है, तो एक जो पहले ओरिजिनली एक्सेस दिए गए हैं वो पैरेलली शिफ्ट होंगे, यानी कि एक्स एक्सेस ऊपर या नीचे जा सकता है, वो बैंड नहीं हो सकता, ऊपर या नीचे जा सकता है। और ये वाई एक्सिस है वो राइट या लेफ्ट जा सकता है। तो पैरेलली वो शिफ्ट होंगे, वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस कहलाएगा। और उनके शिफ्टिंग की वजह से उनका क्रॉसिंग पॉइंट्स अलग हो जाएगा, और क्रॉसिंग पॉइंट अलग हो जाएगा तो एक्स और वाई की क्रॉसिंग को ओरिजिन कहते हैं। तो वो ओरिजिन भी अलग हो जाएगा, वो चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, कहीं जाए, ओरिजिन भी डिस्टर्ब होगा। तो उसी को ओरिजिन, शिफ्टिंग द ओरिजिन कहते हैं या ट्रांसलेशन द एक्सेस कहते हैं। चलिए, उसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल ट्रांसफ़र है, मतलब कि ये एक एक्सेस है वाई एक्स और एक्स एक्सिस। इसके रेस्पेक्ट्स में एक पॉइंट्स है पी एक्स वाई, पॉइंट्स पी है एक्स वाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इनका जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो एक्सेस का क्या है, इंटरसेप्ट है। यानी कि अगर PM जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, PM इज इक्वल टू OL, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और PL या फिर OM ये क्या है, y है। इसलिए P का XY कोऑर्डिनेट्स है विथ रेस्पेक्ट टू O। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि जो ये एक्सेस है ये पैरेलली ट्रांसलेट होंगे, यानी कि पैरेलली शिफ्ट होंगे इधर उधर। और ये कहीं भी जा सकता है, जैसे कि x नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, y लेफ़्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखा है, x ऊपर की तरफ और y राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे, तो जैसे कि ये शिफ्ट कर गए और अभी इनका अब ओरिजिन हो गया वो डैश अल्फ़ा बीटा। तो इसके रेस्पेक्ट्स में अभी भी ओ एक्स के रेस्पेक्ट्स में पी एक्स वाई है, लेकिन ओ डैश अल्फ़ा बीटा के रेस्पेक्ट्स में पी की अब जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमने मान लिया कि एक्स डैश वाई डैश है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं कि पी इज इक्वल टू एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सेस। ठीक है, और ये लेते हैं ओ डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये भी किसके रेस्पेक्ट्स में, इसी एक्सेस के रेस्पेक्ट में। यानी कि ओ एक्स और ओ वाई के रेस्पेक्ट्स में ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये इन्हीं के रेस्पेक्ट्स में इनके शिफ्टेशंस होती है। यानी कि ओरिजिन का जो शिफ्टेशन होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो वो होता है ओरिजिनल जो एक्सेस थे उनके रेस्पेक्ट में। लेकिन जो अब पॉइंट P की वैल्यू है
वो अब शिफ्ट होगा। अब P हो जाएगा P इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश, और ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश एक्स डैश एंड ओ डैश वाई डैश, इनके रेस्पेक्ट्स में एक्सेस, इन एक्सेस के रेस्पेक्ट्स में अब इसकी P की वैल्यू हो गया है एक्स डैश वाई डैश। जहाँ पे अगर लेंगे कि वेयर क्या है ओ डैश एक्स डैश पैरेलल ओ एक्स एंड ओ डैश वाई डैश पैरेलल ओ वाई, ठीक है। अब इस तरह के कंडीशंस है तो आप देख लें ये पैरेलल है, तो अगर इसको हम ज्वाइन कर दें यहाँ पे तो ये पूरा x है, और ये टर्म्स जो शिफ्ट हुआ है वो क्या हो गया है अल्फ़ा हो गया है। यहाँ से शिफ्टेशन जो हो गया है ये अल्फ़ा हो गया है और ये बीटा हो गया है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फ़ा और y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा, ये इनका शिफ्टेशंस होगा। अब सॉल्व करके देखेंगे तो आपको इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर चेंज करें, न्यू हमें बनाना हो, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालना हो, तो वो वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा और वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें ये भी एक्स वाई की वैल्यू पता है, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू पता है कि ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। तो वहाँ उस कंडीशन में हम निकालेंगे क्या अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई डैश। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स या ट्रांसलेशंस ऑफ एक्सेस के लिए रिजल्ट्स ये निकलेंगे। आपको जो निकालना होगा इनमें से पुट कर लेंगे और निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी ओरिजिनल हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट्स करते हैं। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं, और पहला एग्जांपल से है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस ऑफ द कर्व एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड 1, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें मिल चुका है। ओरिजिन जो शिफ्टेड होगा है पॉजिटिव डायरेक्शंस में हो गया है, तो ये पॉजिटिवली हो गए। अच्छा, तो इसमें बनाएंगे कैसे, तो ये गिवन इक्वेशन क्या है एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 0, बट origin be shifted to point 1 1, तो new transformed equations will be, then new transformed equation will be calculated by putting x plus 1 यानी कि x plus alpha in place of x and y plus 1 यानी कि y plus beta in place of y. Equation will be क्या होगा, तो x plus 1 y, इसको अगर 1 मान लें इक्वेशन 1, तो यहाँ लिख सकते हैं इन, यहाँ पे
in 1. Equation will be x plus 1 y plus 1 minus y plus 1 the whole square minus x plus 1 और प्लस y डेट इज इक्वल टू 0। और ये हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2y। प्लस आया तो माइनस ये 2y हो जाएगा, माइनस 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 0। और ये देखिए कि यहाँ पे y प्लस वाई 2y माइनस 2y, x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस कहीं पे और एक छूट गया, इसका 1 था और इनका 1 तो माइनस हो गया और एक 1 कहाँ छूट गया, ये प्लस हुआ इनका माइनस हो गया, ये माइनस हो गया 1, कहीं पे इक्वेशन में छूट गया 1, एक्स वाई x1 और y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस 2y और ये माइनस एक्स माइनस 1, हाँ ये छूट गया यहाँ पे, ये y जो है y डायरेक्ट पुट हो गया है, यहाँ पे है y प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y और प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1। तो जो इक्वेशन मिला हमें वो इक्वेशन मिला क्या, तो एक्स वाई बचा है और माइनस वाई स्क्वायर बचा है इज इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से करते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल्स है फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड आफ्टर ए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस so that the following equations will have no first degree terms। देखिए कहता है कि ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है तो दिया गया जो इक्वेशन वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा कि उसमें फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि यहाँ पे ले लेते हैं, चूँकि हमें निकालना शिफ्टिंग द ओरिजिन्स है तो ये हो जाएगा कि पहले मान लेते हैं कि लेट शिफ्टेड ओरिजिन बी अल्फ़ा बीटा। नाउ गिवन इक्वेशन, क्या गिवन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये शिफ्ट हो गया है अल्फ़ा और बीटा पे तो हम उसको x प्लस अल्फ़ा और y प्लस बीटा करके शिफ्ट कर देंगे आएगा। तो ये लेंगे कि नाउ इक्वेशन बाई, या लिख देते हैं ट्रांसफर हैंस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 नहीं अल्फ़ा है y प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 5 x प्लस अल्फ़ा प्लस 2y प्लस बीटा माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एक्स और प्लस
वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा वाई माइनस 5x माइनस 5 अल्वा प्लस 2y प्लस 2 बीटा माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 0। और अब सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अल्फ़ा और यहाँ में है 5 अल्फ़ा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 5x, ये दोनों टर्म्स आ गए। और इधर जो टर्म्स है ये देखो प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म्स आ गया, और 2 बीटा वाई प्लस 2 बीटा और यहाँ पे 2y प्लस 2 और ये हो जाएगा y, तो ये टर्म्स आ गए। और उसके बाद कौन सा टर्म बच गए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 5 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या आया क्या नहीं आया इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड डिग्री टर्म्स क्या आया क्या नहीं आया उससे भी कोई प्रॉब्लम्स हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होना चाहिए। वो फर्स्ट डिग्री टर्म्स कौन सा है, ये x के टर्म्स में ये है और y के टर्म्स में ये है, इनको होना चाहिए 0। तो इक्वेशन इसको अगर हम मान लें फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर इक्वेशन हैव, इक्वेशन फर्स्ट कर ले, फर्स्ट हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म टू अल्फ़ा माइनस 5 and 2 बीटा प्लस 2 मस्ट बी 0। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म्स ना हो तो 2 अल्फ़ा माइनस 5 और 2 बीटा प्लस 2 इसको 0 होना पड़ेगा, तभी ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड डिग्री और ये कांस्टेंट टर्म्स बच जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो वो कैलकुलेट करने पे क्या होगा, देयरफॉर 2 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 डेट गिव्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2 एंड 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डेट गिव्स बीटा इज इक्वल टू -1। देयरफॉर यह लिखा कि हैंस न्यू ओरिजिन बी अल्फ़ा बीटा डेट इज इक्वल टू 5/2 -1। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको पता होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बना लेंगे, ये पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। चलिए इसको एक और एग्जांपल से चेक करते हैं। तरह तरह के एग्जांपल करके हम चेक करके बता देते हैं और आपका काम होता है एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने में जो कोई भी परेशानी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम्स आता है, तो अगर वो केसी सिन्हा से है जिसको कि हम लोग आईआईटी के लिए बेस मानते हैं, बेस कंप्लीट हो जाएगा तो आईआईटी के ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उस लेवल्स के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस को, वो सारे होंगे। लेकिन पहले इसके बेस आप जान लें और पूरा कर लें, हम लोग बाद में फिर करेंगे। तो ये पहले से ही मेरा कंसेप्ट होता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, अगर केसी सिन्हा का बुक है तो क्वेश्चन नंबर हमको बता दीजिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है एक्सरसाइज के साथ। अगर दूसरी बुक से करते हैं तो उसका कॉपी कीजिए, फ़ोटो कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स दे रहा है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेज दीजिए, वो भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो केसी सिन्हा से पढ़ता है वही इस वीडियो से जुड़ सकता है, इस चैनल से जुड़ सकता है, नहीं, किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं जुड़ सकते हैं। उस रिलेटिव टॉपिक से आप संबंधित कोई भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही अगले वीडियोज़ में आपको मिल पाएंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी बुक से आपका प्रॉब्लम्स है उसको आप भेज सकते हैं।
जब दूसरे चैप्टर्स में आएंगे तो उसका आप भेज सकते हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हों। लेकिन चूँकि हम ये कैसी सिन्हा से कर रहे हैं तो कैसी सिन्हा के बुक्स है हमारे पास तभी कर रहे हैं। तो कैसी सिन्हा के बुक में आप केवल एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर बोल देंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी कि मैसेज कर देंगे। तो दूसरे बुक्स के लिए फ़ोटो करके भेजिए, क्योंकि हर बुक हमारे पास हो ये संभव नहीं है। चलिए इसको करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो डैट द इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म्ड एज, यानी कि y² माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म्ड एज y² प्लस ax इज इक्वल टू 0, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म करके जो इक्वेशन करेंगे वो इसको इस फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं कि लेट शिफ्टेड या न्यू ट्रांसफॉर्म्ड शिफ्टेड ओरिजिन जो है, ओरिजिन भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। और गिवन इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन है y² माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 डैट इज इक्वल टू 0। तो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड, देयरफॉर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, y प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 6y प्लस बीटा माइनस 4x प्लस अल्फ़ा प्लस 13 डैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा y माइनस 6y माइनस 6 बीटा माइनस 4x माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 13 डैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, y² और 2 बीटा y और 6 बीटा है, यहाँ पे y है ही नहीं उसमें, तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा y यहाँ पे है तो 2 बीटा माइनस 6y, तो ये दोनों टर्म्स हो गए। और उसके बाद मिल जाएगा x वाला टर्म्स नहीं है तो माइनस 4x और प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला टर्म्स 4x आ गया है, माइनस 6 बीटा और माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 13 डैट इज इक्वल टू 0। 3 टर्म्स हमें मिल गया। एक ये तो y² हो गया, एक हो गया y के टर्म्स में, ये हो गया x के टर्म्स में, और ये पूरा हो गया कांस्टेंट के टर्म्स में। तो हम इसको ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन ले लिया सेकंड, लेकिन यहाँ पे है कि बट, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट था, बट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या है, y² प्लस ax इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड ले लिया। अब यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे हम कि फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ax है और यहाँ पे माइनस 4x है, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 4, फर्स्ट निकल गया। और दूसरा कंपेरिजन करेंगे y वाले का, तो y 2 बीटा माइनस 6y इधर है और इधर y वाला टर्म्स नहीं है, तो ये हो जाएगा कि 2 बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो बीटा मिला और ये मिला, तो ये नहीं पुट करना है हमको। क्या चाहिए, हमने लिया है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा इसमें कहाँ है, तो ये 4 अल्फ़ा के बीच में है, तो ये 4 अल्फ़ा उधर कोई टर्म्स नहीं है तो उससे नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन उसमें बीटा भी है। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स इसमें देखिए 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स यहाँ नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि
ऑल्सो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 0। बीटा निकल गया है कितना 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 18 माइनस 4 अल्फ़ा और प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए कि माइनस 13 हो गया और ये 9 हो गया, ये 13, तो 13 9 कितना होता है वो 22 हो जाएगा, और उसमें से 18 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/4 डेट इज इक्वल टू 1। तब हमें मिल गया कि हैंस न्यू ओरिजिन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा आया है 1 और बीटा आया है 3, और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देखें कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स में आप किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि थ्योरीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियोज़ में एक्सरसाइज, जितने एक्सरसाइज है फिर 1 से आएंगे हम लोग। पहले हमने केवल थ्योरी किया है, उससे एग्जाम्पल दिया है, अब एक्सरसाइज लेकर आएंगे, और उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वो होगा जो आप लोग भेजे रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों के आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन तो थर्ड में भी आए हुए हैं, लेकिन पहले हम लोग 20.1 का करेंगे, और इससे आपको लोगों को जो भी क्वेश्चंस हो ये इस बुक से या अगले बुक से। तो फर्स्ट में क्या है, केवल पोजीशंस है। 20.1 कैसे सिन्हा में पोजीशंस है, तो आप जिस बुक से है, मतलब आप खैर कोई भी हो बुक से आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, जैसे उसका नंबर आएगा वो बताया जाएगा। अगर ऐसा लगेगा कि आपका वो क्वेश्चंस हमें पहले ही शिफ्ट यहाँ पर ले लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपका हम ले लेंगे, अब बाद में हम लोग अगला क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चंस है उसको हमारे पास भेजिए। कैसी सिन्हा से है तो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर भेजिए, और दूसरे बुक से है तो उसका फ़ोटोकॉपी कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगले वीडियोज़ में हम आपके भेजे गए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। एक्सरसाइज ख़त्म होगा तो हम लोग दूसरे चैप्टर्स पे चलेंगे। तो आज हमारे साथ आप जुड़े, और आशा हम करते हैं कि इसी तरह हमें जोड़ेंगे, प्यार देंगे हमारे, और चैनल को ग्रोथ करने में अपनी सहायता करेंगे। और सहायता आप कीजिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी, नहीं है तो भी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इस पर दे पाएँ। तो चलिए, आज के लिए जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।